जय श्री हरि। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन चंद्रदेव की पूजन करना सबसे शुभ फलदायी होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन है। इस दिन गज केसरी योग, बुधादित्य योग, शश योग, सौभाग्य योग, सिद्धि योग का शुभ संयोग भी रहने वाला है। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण पूर्णतया दिखाई देगा साथियों। ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य होगा। आपको बता दें, चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। 28 अक्टूबर के दिन पूर्णिमा तिथि का आरंभ सुबह 4:18 से हो रहा है। पूर्णिमा तिथि 29 तारीख को 1:54 पर समाप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 28 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान सत्यनारायण की तस्वीर स्थापित करें और पीले फूल, पीले वस्त्र, जनेऊ, सुपारी, हल्दी अर्पित करें। ध्यान रहे, इस दिन भोग में भगवान को तुलसी डालकर ही अर्पित करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को तुलसी डालकर भोग अर्पित करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना भी बेहद शुभ फलदायी होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की एक पौराणिक और प्रचलित कथा है। चलिए आइए सुनते हैं यह कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री के संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य फलों ने ही इसे जीवित किया है। उसके बाद राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूर्णिमा का व्रत होगा। नगर में पूर्णिमा के व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी लोग आज से यह व्रत करेंगे, ऐसी घोषणा नगर में कर दी गई। जिसके बाद इस व्रत को करने से सभी नगरवासियों के घर में धन धान्य से परिपूर्ण हुआ और सबके बच्चों को, पुत्र पुत्रियों, संतानों को लंबी आयु मिली। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन इस कथा को अवश्य ही सुने। इससे धन समृद्धि, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा ही बना रहेगा। धन्यवाद साथियों।